बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, किसी शायर का शेर है कि तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया, वह क्या मतलब था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया। कोई दम भी न भूले से इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिम्मत से आया। अर्थात ए इंसान, क्या तुझे मालूम है कि इस संसार रूपी बाग में तू किस लिए आया है और किस लिए मालिक ने तुझे इस दुनिया में भेजा है। जिस काम के लिए तू इस संसार में आया था, तूने भूलकर भी उस काम की ओर ध्यान नहीं दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना था और क्या कर रहा हूँ। यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर यह है कि वास्तव में मनुष्य संसार में भक्ति करने के लिए आया था, ताकि वह 84 लाख योनियों के चक्कर से छूटकर मालिक के परम धाम में पहुंचे और सुख को पावे। परंतु वह यहाँ आकर माया में उलझकर भूल गया तथा जो काम करना था वह नहीं किया और ऐसे कामों में लग गया जो नीच योनियों के अंदर भी हो सकते थे। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को न समझकर समय को व्यर्थ खो दिया। यह जीव इस संसार में हर समय दुख की शिकायतें क्यों करता रहता है और क्यों हर समय रोता रहता है, यह भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि वास्तव में यह जीव मालिक का अंश है, वह आनंद स्वरूप है। यह इस संसार में मेला देखने के लिए आया है, परंतु इस मेले के अंदर भीड़ भाड़ के कारण इससे अपने मालिक का हाथ छूट गया। इस कारण यह मेला इसके लिए दुख रूप बन गया है। जिसको वह सुख रूप समझकर देखने आया था, जैसे एक नादान बच्चा अपने माँ बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने जाता है, उस समय वह प्रसन्नचित होता है, परंतु जैसे ही उससे अपने बाप की उंगली छूट जाती है तो वह रोने लग जाता है। जिस मेले को वह सुख रूप जानकर देखने आया था, वही मेला उसके लिए दुख रूप बन जाता है। लोग उसे प्यार करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, खिलौने दिखाते हैं। उन वस्तुओं को थोड़ी देर के लिए देखकर वह चुप हो जाता है, परंतु फिर रोने लगता है। वास्तव में जिस मेले को वह खुशियों के समान समझकर देखने गया था, वह खुशियां मेले में नहीं थी, बल्कि बाप के साथ रहने में थी।
जब तक वह बाप के साथ था, बाप का उसे गर्व था, वह प्रसन्नचित्त था। मेला उसको सुख रूप लगता था, परंतु ज्यों ही बाप की उंगली छूटी, उसके लिए सब कुछ दुख रूप बन गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि सुख मेले में नहीं है, बल्कि बाप के साथ होने में है। ऐसे ही यह जीव भी मालिक से बिछुड़कर संसार में दुखी हो रहा है। जब तक फिर इसे मालिक का मिलाप न हो जाए, यह सुख कैसे पा सकता है? और इस संसार रूपी मेले की वस्तुएं इसको कब तक शांति दे सकती हैं? इस जीव को मालिक का मिलाप कैसे हो सकता है? और यह कैसे अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर सुख रूप बन सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह कार्य इसके वश में नहीं है। इस महान कार्य के लिए इसको सहायता चाहिए, और वह सहायता पूर्ण सतगुरु के बिना कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वे दयाल पुरुष का अवतार होते हैं। इसलिए उनको दया आती है और वे दया करके इस जीव को माया की दलदल से निकालकर मालिक के साथ मिलाते हैं। परम संत कबीर साहब जी के वाक्य हैं, सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं जाता जम के द्वार। जम द्वारे पर दूत सब करते खींचा तान, तिनके कभू न छूटता फिरता चारों खान। चार खान में भ्रमता कबू न लहता पार, सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। संतों का वचन है कि भक्त और भगवान के अंतर्गत भक्ति एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर भक्त भगवान तक पहुंचता है। और इस सीढ़ी पर चढ़ने का ढंग सतगुरु सिखाते हैं। जो लोग दिखावे की भक्ति पसंद करते हैं, लेकिन भक्ति दिखावे को पसंद नहीं करती, क्योंकि दिखावे की भक्ति का फल यहीं समाप्त हो जाता है। रूह को उससे कोई लाभ नहीं होता। असली भक्ति वह है जिससे जीव का कार्य बने। वास्तव में भक्ति नाम प्रेम का है, और वह प्रेम दिल का होना चाहिए। जिनका प्रेम दिल से है वे भक्त सच्चे हैं, परंतु जो जबान से भक्ति की बातें करते हैं लेकिन दिल में कुछ और भरा हुआ है, वे भक्त कच्चे हैं। संत फरीद साहब जी कहते हैं, दिलहू मोहब्बत जिन सेई सचिया, जिन मने होरू मुखी होरू सी काडे कंचिया। लोग भले ही भगवान को जो कुछ समझे, परंतु भगवान तो भगवान है। वे तो हमारे अंदर बैठकर हमारे मन की सारी अवस्था को जान रहे हैं कि हमारे अंदर कहाँ तक सच्चाई है और कितनी बनावट है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, माथे तिलक हाथी माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। राम खिलौना नहीं है जो उसके साथ हम ऊपर ऊपर से खेलकर उसको प्रसन्न कर लेंगे। वह सब कुछ जानता है और दिल की कुर्बानी मांगता है। जो दिल की कुर्बानी देता है वह उसको अपना बना लेता है। जो दिल नहीं देता, भगवान की ओर से भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव होता है। और वचन है, जैसे नादान बच्चे माता पिता के भरोसे गलियों में खेलते कूदते और नाचते हुए प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि उनको माता पिता का मान होता है और वे उस मान के कारण कभी कभी प्यार में आकर माता पिता से रूठ भी जाते हैं।
ऐसे ही भगवान के प्यारे भक्त अपने भगवान की छत्र छाया के नीचे प्यार में आकर कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लग जाते हैं। कहा जाता है कि दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के चीर उतारने का हुक्म जब दुशासन को हुआ तो द्रौपदी ने अपने भगवान को दिल का तार भेजा, भगवान शीघ्र आओ मेरी रक्षा करो। भगवान पहुँचे परंतु कुछ देर से। तब द्रौपदी ने पूछा, भगवान आप देर से क्यों आए? भगवान बोले, द्रौपदी दोष मेरा नहीं तेरा है, तार तेरा अवश्य पहुंचा परंतु उस पर जो पता लिखा हुआ था वह था भगवान द्वारका वासी, पहुंचो रक्षा करो। तुम जानती हो कि द्वारका से चलकर आने में कुछ देरी तो लगती है। ए द्रौपदी, यदि उस तार पर द्वारका वासी की बजाय घट घट वासी लिखा होता तो काम और शीघ्र बन जाता। यह सुनकर द्रौपदी चुप हो गई और भगवान के प्यार प्रेम में सब दुख भूल गई और श्री भगवान ने उसकी रक्षा की। यह तो हर कोई जानता है। भगवान एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। जो लोग उनको सर्वदेशी समझते हैं तथा घट घट का वासी जानते हैं, वह एक तो मन के धोखे में न आकर पाप कर्मों से बचे रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री भगवान हमारे अंदर बैठकर हमारी सारी कार्रवाई को देख रहे हैं और दूसरे उनकी रक्षा भी होती है। लेकिन जो लोग भगवान को सर्वदेशी नहीं समझते अर्थात सर्वव्यापक नहीं जानते, उनसे पाप कर्म भी हो जाते हैं और उन पाप कर्मों के कारण यदि वे सही मार्ग से भटक भी जाएं तो मानने की बात है। इसलिए संत मत के महापुरुषों ने गुरु मूर्ति के ध्यान पर जोर दिया है। जिसके अंदर गुरु मूर्ति का ध्यान जमा रहता है तो वह कभी पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकता और कुदरत भी उसकी सहायता के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसकी रक्षा करती है। इसलिए कहा है कि सच्चाई की कुदरत मददगार है। ऊपर बताया गया कि भक्ति नाम प्रेम का है, यानी श्री भगवान के चरणों में प्यार प्रेम का संबंध जोड़ना भक्ति कहलाता है। यहाँ पर विचारने योग्य बात यह है कि यह प्यार प्रेम का संबंध हम जिन्स के साथ हुआ करता है, गैर जिन्स के साथ नहीं। यह सब जानते हैं कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, मच्छ कच्छ वराह नरसिंह आदि ये सब विष्णु महाराज के ही अवतार हुए, लेकिन इंसानी फितरत ने श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को ही अपने प्यार का निशाना बनाया और इन्हीं की संसार में पूजा भी शुरू हुई, क्योंकि यह हमारे हम जिन्स थे, यानी मनुष्य रूप थे। मनुष्य का मनुष्य के साथ प्यार हो जाना कुदरती बात है। यद्यपि मच्छ कच्छ वराह नरसिंह आदि भी अवतार ही थे, परंतु मनुष्य ने उनको प्यार नहीं दिया और न ही उनकी पूजा शुरू हुई। कारण यह कि वे मनुष्य रूप में नहीं थे। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने धुर धाम में पहुंचाने के निमित्त भगवान को भी मनुष्य रूप में उतरना पड़ता है, ताकि दोनों में प्रेम भक्ति के संबंध के सहारे जीव अपने मालिक के साथ मिल जाए। यहाँ पर इस बात का भी निर्णय हो जाना आवश्यक है कि अवतार भी दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार, दूसरे निमित्त अवतार।
निमित्त अवतार से अभिप्राय यह है कि वे किसी विशेष कारण से संसार में आते हैं। वह कारण क्या होता है, इसका निर्णय श्री रामायण जी में इस प्रकार से हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधही विप्रह धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा। जब जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है, असुरी बुद्धि के अधम अभिमानी जीव बढ़ जाते हैं, जो गायें ब्राह्मण, देवताओं और भगवान के भक्तों को दुख देने लगते हैं और ऐसी अनीति करते हैं जो वर्णन नहीं हो सकता। जब ऐसी अवस्था हो जाती है, तब भगवान विविध रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों को सुख देते तथा पृथ्वी का बोझ पापियों से हल्का करते हैं और अपने बाहुबल तथा नीति द्वारा संसार का बिगड़ा हुआ प्रबंध नए सिरे से सुधारते हैं, जैसा कि रामायण में एक दूसरी जगह पर वर्णन हुआ है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जबकि आप वनवास में थे, तो वन के वासी महात्माओं तथा ऋषि मुनियों को, जो वहां भजन करते थे, साथ लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मनुष्य की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। श्री भगवान ने हैरान होकर पूछा, यह हड्डियां किसकी हैं? तब सभी ने विनय की, प्रभु यह हड्डियों का ढेर उन ऋषियों मुनियों तथा महात्माओं के शरीरों के पिंजर हैं, जिनको राक्षस मारकर खा जाते हैं। यह सुनते ही भगवान के दिल को अत्यंत दुख हुआ तथा भुजा ऊंची करके यह प्रण लिया, निशिचर हीन करो माही, बुझ उठाए प्रण कीन है। सकल मुनिन के आश्रम मन, जाए जाए सुख दीन है। ऐ प्यारे भक्तों, मैं अपनी भुजा उठाकर यह प्रण करता हूँ कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। यह श्री भगवान के बहुत सहानुभूति तथा दर्द भरे वचन थे। और फिर जब प्रेमियों के आश्रमों पर जा जाकर उनको सुख दिया, उसके बाद पापी निशाचरों का अपने बाहुबल से विनाश करके धरती का बोझ हल्का किया और अपने प्यारे भक्तों को सुख दिया। इस प्रसंग को सब जानते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए वर्णन किया है। ए अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म बढ़ जाता है, तब तब पापियों का नाश करने तथा प्यारे भक्तों व संतों की रक्षा करने के लिए युग युग में मेरा अवतार होता है। यह निमित्त अवतार होते हैं जो संसार का बिगड़ा हुआ प्रबंध सुधारने के लिए संसार में आते हैं। इस सुधार में उनको यहाँ जितना समय जरूरत होता है रहकर वापिस अपने धाम को लौट जाते हैं। यह भारी सांसारिक प्रबंध होता है जो कभी कभी बिगड़ता है। इसलिए यह निमित्त अवतार भी संसार में कभी कभी प्रकट होते हैं, क्योंकि यह बाहरी दुनिया का प्रबंध एक बार नए सिरे से स्थापित किया हुआ कुछ समय तक ठीक चलता रहता है। दूसरे नित्य अवतार होते हैं। नित्य से अभिप्राय है हमेशा। ये संसार में रूहानी अर्थात जीव के सुधार का कार्य करने आते हैं। इनका उद्देश्य रूहानी होता है। ये संत अवतार कहे जाते हैं और खासकर रूहानी मुकाम से उतरते हैं और दुनिया में रूहानी कार्य करते हैं। रूहानी इंतजाम में भी हमेशा कमी पेशी आ जाती है।
इसलिए ये भी हमेशा नित्य प्रकट होते रहते हैं और रूह का सुधार करते हैं। इनका तख्त कभी भी अपने बादशाह से खाली नहीं रहता, कहीं न कहीं संसार के अंदर प्रकट होकर अपना काम यह हमेशा जारी रखते हैं। इनका तार हर घड़ी दूर स्थान से मिला होता है। यह जो कुछ बोलते हैं वह दूर स्थान की वाणी होती है। यह स्वयं तो जीव कार्य में लगे रहते हैं और इंतजाम इनका कुदरत चलाती है। यदि इनके पवित्र शरीर से किसी संसारी जीव को कभी कोई सांसारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह स्वाभाविक होती है, परंतु उद्देश्य इनका रूह का सुधार होता है। परम संत वह महापुरुषों के कथन अनुसार श्री भगवान के 2 प्रकार के अवतारों का तथा उनके कार्यों का निर्णय कर दिया गया है। आशा है कि आप इस भेद को भली भांति समझ गए होंगे। यह तो आपने सुन ही लिया कि भक्तों का अपने भगवान के चरणों में कितना प्यार होता है और कैसी श्रद्धा भक्ति होती है, और आगे से उन पर कितनी दया उतरती है और कैसे रक्षा होती है। सत्य यह है कि भगवान को अपने भक्त व संत अति प्यारे होते हैं। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो वह उसके भक्तों को सुख दे, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु जो लोग भगवान के प्यारों को दुखी करते हैं उनको कुदरत दंड देती है। कथा है कि एक महात्मा फिरते फिराते किसी शहर में जा पहुंचे। गर्मी का मौसम था। वे एक मकान के छज्जे की छाया के नीचे गली में बैठकर सुस्ताने लगे। जहां महात्मा जी बैठे थे उनके ऊपर छज्जे पर एक नव दंपति बैठकर पान खा रहा था। आप समझ सकते हैं जवानी मस्तानी होती है। इस विषय में एक महात्मा ने अपने विचार प्रकट किए हैं। एह जवानी तेरी मस्त दीवानी, कुछ आगे दाकर तोसा, कई जवानियां ते आगे गवाइयां, हुन इसदा की भरोसा। मिल मुर्शिद कम कट ले अपना, कोई पकड़ बहु हुन गोसा, संत रैन दिल तेरे वल्लो, तेरे नाल नहीं कोई रोसा। संत कहते हैं ए इंसान, जैसे संसारिक काम जवानी में हो सकते हैं वे बुढ़ापे में नहीं हो सकते, ऐसे ही भक्ति का कार्य भी जवानी में ही ठीक ढंग से हो सकता है। वृद्ध अवस्था में तो रोग आ दबाते हैं। उस समय चाहे भक्ति करे चाहे शरीर को संभाले। इसलिए जिसने कुछ करना है उसे चाहिए कि यौवन काल में ही कर ले। यह समय रोज रोज मिलने का नहीं है। एक और फकीर का कथन है, दर जवानी तौबा करदन, सिवाय पैगंबर रिश्त, वक्ते पीरी गुर्ग जालिम, मैं सवद परहेजगार। जिसने जवानी की अवस्था में तौबा कर ली है उसका दर्जा पैगंबरी अर्थात अवतारों के समान समझना चाहिए। बुढ़ापे के समय तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, क्योंकि अब उससे कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं एक जवान रास्ते पर चला जा रहा था। उसके सिर पर तुरेदार पगड़ी थी। वह कभी अपने साए को देखता था और कभी शीशे में मुंह देख देख कर पगड़ी को संवारता और उसके तुर्रे को बार बार देखता चला आ रहा था। उसकी परमार्थ की आंख तो बंद ही थी, लेकिन साथ ही चाल भी टेढ़ी थी। वह इतना अभिमान में था कि मानो उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। उसको देखकर एक बुढ़िया जो विचारवान थी उसके मार्ग में
आगे बैठकर मिट्टी के हाथ मारने लग गई। जवान बोला, अरे माई, क्या ढूंढ रही हो? वह बुढ़िया बोली, बेटा, जवानी ढूंढ रही हूँ। जवान की समझ में यह बात नहीं आई। कहने लगा, अरे माता, तू तो मिट्टी में हाथ मार रही है, जवानी यहाँ कैसे आई? वह बोली, बेटा, जो जवानी आज तेरे ऊपर है, एक वक्त था यह मुझ पर भी आई थी, परंतु मैंने देखा कि वह मिट्टी में मिल गई। अब उसे ढूंढती हूँ, शायद वह फिर से मिल जाए। हाथ मारती हूँ मगर हाथ में मिट्टी आती है, जवानी नहीं। वह बोला, अच्छा माई, क्या यह जवानी जो आज मेरे ऊपर है वह तेरे ऊपर भी आई थी? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आई थी, मगर देखते देखते खाक में मिल गई। मनुष्य के सुधरने का भी कोई समय होता है। शायद उस माई के मिलाप से उस जवान के सुधरने का अवसर आ चुका था। उसने बुढ़िया की बात को ध्यान से सुना, सोचने लगा कि मैं भी अंत में इस बुढ़िया की भांति बन जाऊं, जिसको देखने से भी घृणा आ रही है। बेहतर यही है कि वक्त पर संभल जाऊं और जन्म को सफल बनाऊं। इंसान के विचारों के बदलने का कुछ पता नहीं लगता कि किस समय पलट जाए। सोचने विचारने के बाद वह उस बुढ़िया माता से बोला, माता, दया करके मेरे भले की कोई बात बताओ। माता बोली, बेटा, सत्संग में जाओ और गुरु के चरणों का सहारा लेकर भव सागर से पार उतरने का यत्न करो, यही तुम्हारे भले की बात है। यह सुनकर उस जवान ने बुढ़िया के चरण छुए और उसका धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया और उसकी शिक्षा अनुसार प्रयत्न करने लगा। गुरुवाणी का शब्द है, फरीदा मैं भोलावा पगदा, मतु मैली होई जाए, गहिला रू ने जानी, सीरू भी मिट्टी खाए। एक फकीर का कथन है, एक बार वे फिरते फिराते शमशान भूमि से गुजरे। जो कुछ उन्होंने वहां देखा और जो कुछ सोचा वह उन्होंने इस प्रकार कहा। वे कहते हैं, होश कल जाना हुआ अपना ब्याबा की तरफ, वह नजर आया हमें एक कसाए सर नकसदार। पास जाकर मैंने जब देखा निगाहे गौर से, थे मुनकिस उसमें यह दो शेर बाखते गुबार। या तो हम थे साकिए बज में बुताने मस्ते देहर, या तो अब है कसाए सर अपना जामे मोरो मार। ए बिरादर, अपना वह आगाज यह अंजाम है, चाहो तुम गफलत रहो दुनिया में, चाहो होशियार। फकीर ने कहा कि कल इत्तेफाक से मेरा शमशान भूमि में जाना हो गया। वहां मैंने देखा कि आदमी के सिर की एक खोपड़ी प्याले के रूप में पड़ी थी। मैंने उसके निकट जाकर ध्यान से देखा कि उस पर मिट्टी पड़ने से कुछ निशान बने हुए थे। वे निशान क्या थे? उन पर दो शेर लिखे हुए थे। वास्तव में वे फकीर साहब अपना ख्याली जामा उसे पहनाकर बोल रहे थे। वे शेर यह थे जो आपको सुनाए गए। उनका अर्थ यह है कि एक समय हमारे ऊपर ऐसा था कि जब हम मित्रों की सभा में बैठकर एक दूसरे को जाम भर भर कर पिलाते थे और खुश होते थे तथा अपने सिर के बालों को संवारते रहते थे, लेकिन आज
उसी सिर की खोपड़ी मिट्टी में पड़ी हुई है, सांपों और बिच्छुओं का घर बनी हुई है। यानी इस शरीर का आरंभ भी और अंत भी दोनों देखो, आरंभ वह था और अंत यह है। इसलिए भाई साहब, अब तुम्हारी मर्जी है कि इस दुनिया में गफलत से रहो या जागकर अपना काम बना लो। एक बार बाबा फरीद साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक मनुष्य का मृतक शरीर पड़ा दिखाई दिया, जिसकी आंखें पंछी नोच नोच कर खा रहे थे। बाबा फरीद साहब तो पहले ही वैराग्य का घर थे, परंतु इस अवसर पर तो और भी दुखी हो उठे और दर्द भरे दिल से यह कहने लगे, फरीदा जिन लोइन जगू मोहिया से लोइन में ठिठू, कजल रेख ने सह दिया से पंखी सुई बैठू। फरीद साहब कहते हैं, जिन आंखों ने संसार को मोहित कर लिया था तथा जो आंखें सुरमे की सलाई डालने पर भी दुखती थी, आज उन्हीं आंखों को पंछी नोच नोच कर खा रहे हैं। यह इस शरीर और जगत का हाल है। अब हम कहानी को उसी ठिकाने पर लेकर आते हैं जहां एक महात्मा जी एक मकान के छज्जे के नीचे गली में बैठे थे। छज्जे पर एक नव दंपति पान खा रहा था। पान चबाते हुए उस नौजवान स्त्री ने पान की पीक को नीचे फेंकी, जो महात्मा जी के ऊपर पड़ी। महात्मा जी ने ऊपर देखकर स्वाभाविक कहा कि गरीबों का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता। यह बात उसके पति ने सुनी कि एक आदमी नीचे बैठा हुआ मेरी पत्नी के साथ कुछ बोल रहा है। वह जवानी के मद में अंधा हो रहा था। उसने आगा देखा न पीछा, एक डंडा उठाया और महात्मा जी के प्रति कठोर शब्द बोलता हुआ सीढ़ियों से उतरकर बेकसूर महात्मा जी को 2-4 डंडे लगा दिए। महात्मा जी तो चुप रहे, ठंडे दिल से उसके कठोर शब्दों और डंडों को सहन किया। परंतु इस घोर अपराध को देखकर उसका मालिक कहाँ चुप रह सकता था। उसका क्रोध उतरा और भूचाल की भांति अचानक एक धमाका हुआ। इस धमाके से क्या होता है, लिखने वाले ने इस ढंग से लिखा है, इतने में धम से हो गया और जोश बढ़ गया। करना प्रभु का यह हुआ, छज्जा कड़क गया। बक बक जो करता आया था, सीना धड़क गया। छज्जे के नीचे आके वह पापी फड़क गया। वह देखते ही नूर की पुतली और विष भरी हा त्राही त्राही करके वह चरणों में आ गिरी। जार जार रोती हुई बोली, ए हरि तेरे बगैर झोली है किसने कभी भरी। मेरे पति पर कृपा की दृष्टि जरा करो, अपराध बख्श दो क्षमा इस पे हरि करो। बोला फकीर, बहन जी मेरी मजाल क्या, होनी परबल को सकता हूँ मैं बहन टाल क्या। महात्मा जी कहने लगे, ए देवी मेरी क्या मजाल जो मैं किसी को दुख दूं, परंतु परबल ओनहार को तो मैं भी नहीं टाल सकता। हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि तेरे पति को तेरी रियायत जरूर थी, मेरे मालिक को भी मेरी हिमायत जरूर थी। तेरा पति जो आया तो डंडे लगा गया, मेरा मालिक जो आया तो लेखा चुका गया। सच है, जिन्होंने सब तरफ से मन की वृत्तियों को इकट्ठा करके मालिक के चरणों के साथ जोड़ दिया है और स्वयं उसके हो रहे हैं, मालिक को उनकी फिक्र हो जाती है। तथा जो हर्ष शोक से न्यारे
कपट छल छीदर से रहित, दूसरों का भला चाहने वाले, सरल और सीधा स्वभाव रखते हुए भगवान के सहारे हो लेते हैं तो न्यायकारी कुदरत अवश्य उनकी सहायता करती है। आज से नहीं, सदा से यह रीति चली आ रही है। भगवान को अपने भक्त और संत प्यारे होते हैं। भक्त यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी भक्तों को अपने हृदय में इस प्रकार स्थान देते हैं जैसे लोभी पुरुष के हृदय में धन बसता है। रामायण की एक चौपाई है। गुरु बृहस्पति जी सौरभ के राजा इंद्र को समझा रहे हैं। जब उसने भरत और श्री राम जी के मिलाप में विघ्न डालने की सोची थी, तब गुरु बृहस्पति जी ने समझाया था, कहा कि सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काहू। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरी। ए राजा इंद्र, मैं तुझे श्री राम जी का स्वभाव कहता हूँ। उनका यदि कोई अपना अपराध कर दे तो उससे वह क्रोध नहीं करते, परंतु यदि उनके भक्त का कोई अपराध करता है तो वह उनकी क्रोध रूपी अग्नि में अवश्य जल जाता है, क्योंकि भगवान के दिल में अपने भक्तों और संतों की बड़ी कीमत है। कथा है, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों महात्मा श्री भगवान के दर्शन को बैकुंठ में गए। जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उन्होंने इन चारों महात्माओं को अंदर जाने से रोका। महात्माओं के दिल में सच्चाई और सफाई थी और श्री विष्णु महाराज के दर्शनों की लालसा थी। इन चारों महात्माओं के संबंध में ऐसा भी सुना गया है कि यह तो दीर्घ काल के परंतु देखने में 5 वर्ष के नजर आते हैं। द्वारपालों के रोकने पर फकीरी का जोश उभर आया और जोश में आकर उन दोनों द्वारपालों को यह वचन दिया कि जाओ, राक्षस हो जाओ। यह वचन सुनते ही दोनों द्वारपाल डरे और अंदर जाकर सब कहानी कह सुनाई। भगवान बोले, तुमने गलती की जो उनको रोका। कानून और नियम बेशक सारे संसार में मैं काम करता हूँ, परंतु मेरे प्यारे भक्त और संत उससे न्यारे हैं। जब चारों महात्मा अंदर पहुंचे तो श्री भगवान ने उनका यथा योग्य सत्कार किया और सुंदर आसन पर बैठाया। फिर द्वारपालों को बुलाकर कहा, जो वचन संतों के हो गए उनको तो मैं मिटा नहीं सकता। समय आने पर तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। एक बार अकबर बादशाह ने बिरबल वजीर से पूछा, हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा सुना गया है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। क्या उनके पास कोई दूसरा दरबारी नहीं होता जिसको भेज दिया करे? बिरबल ने कुछ मोहलत के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। समय गुजरता गया। संभव है यह बात बादशाह को भूल भी गई हो। एक दिन अकबर बादशाह दरबारियों सहित नाव में सवार होकर दरिया की सैर करने जा रहे थे। उस नाव में बिरबल के कहने पर एक शख्स बादशाह के नादान बच्चे को गोद में लिए हुए बैठा था। वास्तव में वह बच्चा असली नहीं था बल्कि बनावटी था। उसमें जान नहीं थी, लेकिन हिकमत और कारीगरी के साथ उसको इस ढंग से बनाया गया कि उसके अंदर जीते बच्चे की भांति पूरी हरकत थी।
वह रोता भी था, हंसता भी था तथा हिलता जुलता भी था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जब आप इधर आए तब यह आपका बच्चा आपके साथ आने के लिए रो रहा था। मैंने एक आदमी से कहा कि इसको भी साथ लेते आओ। मैंने इसको नाव पर चढ़ा दिया। बादशाह प्रसन्न हुए कि आपने बहुत अच्छा किया जो बच्चे को साथ में ले आए। जिस शख्स ने वह बच्चा उठाया था, बीरबल ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी की गोद से निकलकर बच्चा दरिया में गिर गया। बादशाह ने देखा कि मेरा नादान बच्चा पानी में डूब रहा है, फौरन खुद ही छलांग मारी। तब बीरबल के इशारे पर तत्काल मल्हों ने बच्चे सहित बादशाह को निकाल लिया। बादशाह ने देखा वह बच्चा तो असली नहीं, बनावटी है। आश्चर्य में आकर बोला, बीरबल यह क्या बात है? यह बच्चा बनावटी है, क्या तुमने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? बीरबल बोला, हुजूर यह आपके प्रश्न का उत्तर है जो एक बार आपने मुझसे पूछा था कि भगवान भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं क्यों आते हैं। क्या उनके पास कोई दूसरा दरबारी नहीं होता जिसको भेज दिया करें? आपके पास भी तो दरबारी बैठे थे, मैं भी बैठा था, फिर आपने स्वयं क्यों छलांग लगा दी? हम दरबारियों को क्यों न हुक्म दिया? ऐसे ही भगवान भी हैं। भक्त उनके नादान बच्चे हैं, उनके दुख को वे सहन नहीं कर सकते। कहा गया है, दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रगट होए, छिन में करूं निहाल। ए बादशाह सलामत, भगवान का यह सहज स्वभाव है कि वे भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। यह काम किसी दूसरे को नहीं सौंपते। जैसे आपने किया और स्वयं छलांग लगा दी। ए बादशाह सलामत, यह एक स्वांग था जो आपके उत्तर में रचाया गया। यह सुनकर बादशाह के दिल को तसल्ली हो गई। श्री रामायण का प्रसंग है कि भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं। इन दोनों में भक्ति के साथ भगवान का अधिक प्यार है। ऊपर जो कुछ आपको बताया गया भक्ति के संबंध में हुआ है कि भगवान को अपने भक्त कितने प्यारे होते हैं तथा उनकी संभाल भगवान कैसे करते हैं। परंतु इस बात की ओर से भी आंख बंद नहीं की जानी चाहिए कि भक्ति के साथ साथ माया भी अपना काम कर रही है। उसके भी अपने भक्त हैं। संभव है भगवान ने माया को भक्तों की परीक्षा के लिए रखा हुआ हो। जो भी है, भक्ति और माया दोनों साथ साथ चलती हैं। भक्ति का स्वरूप तो आपको बताया जा चुका है। माया का स्वरूप क्या है उसको भी सुनिए। माया नाम है अज्ञान का, माया नाम अंधेरे का है, माया नाम वहम और भ्रम का है। जो हो कुछ भी न और भासे सही, उसको माया कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर का साया है परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं, ऐसे ही माया भी है। यह झूठ और असत्य होती है। यह असत्य होती हुई भी सबके गले का हार बनी हुई है। यह सारा संसार माया की रचना है, इसलिए यह भी झूठ और असत्य है। एक बार एक जिज्ञासु ने इस दुनिया का स्वरूप संतों से पूछा तो उन्होंने बताया, चीस्त दुनिया सर बसर पुरसीदम अज फजर खाना है।
गुप्त खाबत या ख्यालस्त या अफसानाए, अर्थात क्या है दुनिया, मैंने पूछा पास फकीरा जाके, ख्वाब ख्याल कहानी झूठी उन्हा किया सुना के। संतों ने वचन किया है यह दुनिया या तो सौपन है या केवल ख्याल है या झूठी कहानी है, इन तीनों की हकीकत कुछ भी नहीं है। फिर जिज्ञासु ने प्रश्न किया, किस्त आकस को बरोसेदा शब्द जामे दिहद, गुप्त कोर अस्त या कर अस्त या दीवाना ए। ओ है कौन जो इस दे ऊपर जान दे कुर्बाना, या है अंधा या है डोरा या है खास दीवाना। संतों ने कहा कि इस झूठी दुनिया पर कुर्बान होने वाले की या तो आंखें बंद है या कान बंद है या फिर दिमाग में खराबी है। संसार में दो मार्ग हैं, एक भक्ति का दूसरा माया का, और यहाँ दो प्रकार के ही जीव हैं। एक तो वे हैं जो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, दूसरे वे हैं जो माया के मार्ग पर चल रहे हैं। परिणाम दोनों का अलग अलग है। इन दोनों रास्तों का कुछ विशेष निर्णय कर देना अच्छा है। प्रमाणित रूप में यह दोनों रास्ते 100 मील तक लंबे हैं। माया का रास्ता तो पहले 1 मील साफ है, परंतु आगे 99 मील तक कांटे ही कांटे हैं। और भक्ति के रास्ते में पहले 1 मील तक तो कांटे जरूर दिखाई देते हैं, परंतु आगे 99 मील तक वह साफ सुथरा है। अब यात्री को किस मार्ग पर चलना चाहिए, यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि जो यात्री भेदी नहीं है वह साफ रास्ते को पसंद करेगा, लेकिन जिसको इसका भेद मिल चुका है वह कांटेदार मार्ग पर जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि साफ मार्ग पहले 1 मील तक तो सुखदाई है, उसके आगे सारे का सारा कांटा बिखरा है, और कांटेदार मार्ग पहले जरूर 1 मील तक कांटेदार है, परंतु आगे सारा साफ है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों मार्गों का भेद यात्रियों को समझाए कौन। इसका उत्तर भी साफ है कि इनका भेद सिवाय सतगुरु के दूसरा कोई जानता नहीं। इसलिए जिज्ञासु यात्री को पूर्ण सतगुरु के शब्द का सहारा लेना जरूरी है। श्री कबीर साहब जी ने अपने वक्त के पूर्ण सतगुरु थे। उनका कथन है, कहे कबीर हम घर के बेदी, लाए हुक्म हजूरी। गुरुवाणी का भी शब्द है, जैसी में आवे खास खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञानु वे लालो। चूंकि संत महापुरुष दूर दरगाह से हुक्म लेकर संसार में आते हैं, इसलिए उनके वचनों की पालना करने में यात्री को रहनुमाई मिलती है। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों ने दोनों रास्ते आखिर तक देखे होते हैं। वे जानते हैं कि शुरू में भक्ति मार्ग पर चलने में कुछ कठिनाइयां जरूर सामने आती है, परंतु बाद में रूह सदा के लिए सुखी हो जाती है। और माया का रास्ता पहले कुछ जरूर सुखदाई है, परंतु बाद में रूह हमेशा के लिए कैद हो जाती है और परलोक बिगड़ जाता है, और सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए वे जीवों को भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश करते हैं। जो लोग उनके उपदेशों को मान जाते हैं उनकी आत्मा सुखी हो जाती है, और जो नहीं मानते उनकी आत्मा परलोक में दुख पाती है। माया नाम गलत फहमी का है। माया और कुछ भी नहीं है, परंतु गलत फहमी भी अपना काम तो करती है, जिसके अधीन कभी कभी जीव परेशानी का शिकार बन जाता है। इसलिए
माया से भी जिज्ञासु को अचेत नहीं रहना चाहिए। आखिर उसके भी प्रेमी हैं जो भक्ति की तरफ ध्यान न देते हुए माया से ही प्यार करते हैं। संतों का वचन है कि भगवान के भक्त माया को भक्ति पर कुर्बान कर देते हैं। कथा है, एक बार श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में यह बात चल पड़ी कि दोनों में किसके भक्त पक्के हैं। लक्ष्मी बोली, मेरे भक्त पक्के हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात का पता तो देखने से चलेगा। यह सोचकर दोनों मृत्यु लोक में आए। विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके एक शहर में पहुंचे। उस शहर में एक मायाधारी सेठ रहता था, जो ऊपर से साधु सेवी भी बना हुआ था। साधु रूप भगवान उसको जाकर मिले। कुछ दिन वहां ठहरने पर और भजन करने के लिए स्थान मांगा। तब सेठ ने अपने बाग में, जिसमें एक कुटिया भी बनी हुई थी, महात्मा जी को वहां ठहराकर अपने भोजन आदि का प्रबंध कर दिया। महात्मा जी बोले, सेठ जी, यह कुटिया मुझे पसंद है। भजन करने के लिए अच्छा स्थान है। जब तक मैं यहाँ रहूं मुझे खुली छुट्टी होनी चाहिए। सेठ बोला, महाराज, यह कुटिया आपकी है। जब तक आप यहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। यहाँ तक तो हुई भगवान से बात। अब आगे लक्ष्मी जी की बात सुनिए, वह क्या करती हैं। उन्होंने एक मालदार सौदागर का रूप धारण किया और उसी शहर के बाहर अपने साथियों सहित तंबू सामियाने लगाकर डेरा डाल दिया और आसपास के सब शहरों में सूचना करवा दी कि एक बड़ा व्यापारी आया है। उसके साथ जो कोई भी लेन देन करना चाहे कर सकता है। सूचना पाते ही सब बड़े बड़े लोग आने जाने लग गए। वह माया थी, भला उसके पास क्या कमी थी। जो भी मेहमान आता उसको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाया जाता और साथ ही यह कहा जाता, भोजन पाने के बाद बर्तनों को अपने घर ले जा सकते हैं। इस पर अनेक लोग आते रहते और भोजन पाने के बाद उन सोने चांदी के बर्तनों को अपने साथ ले जाते रहे और मालदार बन गए। वास्तव में उस सौदागर रूपी लक्ष्मी का यह व्यापार था जो बड़ी धूमधाम से चल रहा था। उस शहर का वह सेठ भी आया जो दिल से माया का लोभी था। आकर उस सौदागर से कहने लगा, भाई साहब, आप जंगल के बाहर मत रहिए। यह आंधी तूफान बरसात आदि हर समय खतरे हो सकते हैं। आप मेरे साथ शहर में चलिए। मेरे पास कितने ही मकान और कोठियां हैं। आप जो भी पसंद करेंगे मैं आपको वही खाली करा दूंगा। आप जब तक ठहरना चाहे मेरे पास ही ठहरे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वास्तव में उस सेठ के दिल में छिपी हुई यह बात थी, यह सौदागर बड़ा मालदार है। जब मेरे मकान में मेरे कंट्रोल के अंदर रहेगा तो इसे जितना भी सोना चांदी है उसे मैं संभाल लूंगा। इसका बड़ा विशाल दिल है, क्यों न मैं इससे लाभ उठाऊं। यह निज स्वार्थ था सेठ के दिल में। सौदागर इसकी बात मान गया। सेठ ने सौदागर को शहर में ले जाकर बड़े बड़े आलीशान मकान दिखाए, परंतु सौदागर ने मकान पसंद नहीं किया। आखिर फिरते फिराते उस बाग में पहुंचे जहां एक कुटिया में साधु रूप भगवान विष्णु ठहरे हुए थे। सौदागर ने उस कुटिया को पसंद किया। सेठ बोला, आप बड़े आदमी हैं, इस छोटी सी कुटिया से आपका काम नहीं चलेगा। इसे छोड़िए और किसी बड़े मकान में डेरा लगाइए। मकानों की मेरे पास कमी नहीं है। इस छोटी सी कुटिया में आप कैसे रह सकेंगे।
सौदागर बोला, मैं और किसी मकान की नहीं चाहना रखता। यदि इस कुटिया को खाली करा सकते हो तो मैं रह सकता हूं, वरना आप मुझे कुछ मत कहिए। सेठ माया का लोभी था। उसने सोचा कि जैसे कैसे भी हो इस सौदागर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सौदागर के कहने से वह कहने लगा, भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं यही कुटिया आपको खाली करा देता हूँ। उसके बाद वह महात्मा जी के पास गया। महाराज, आप मेरे किसी दूसरे मकान में चले जाइए, क्योंकि मेरे मेहमान आए हैं, उनको मैंने यहाँ ठहराना है। महात्मा बोले, आपने जो मेरे साथ वचन किया हुआ है कि जब तक मैं यहाँ रहना चाहूँ रह सकता हूँ, उस वचन को याद कीजिए। सेठ बोला, मैं आपको दूसरा मकान देने के लिए तैयार हूँ, आप वहाँ ठहर सकते हैं। यदि आपको यह बात पसंद नहीं तो आप कृपा करके जहाँ दिल चाहे चले जाइए, मैं अपने मेहमानों को नाराज तो नहीं कर सकता। सेठ के ऐसा कहने पर विवश हो साधु रूप भगवान को अपना बिस्तर वहां से उठाना पड़ा और वे जंगल की ओर चल दिए। उसके बाद उस कुटिया में उस सौदागर को ठहराया गया। सेठ अपने दिल में बड़ा प्रसन्न था कि अब माया सारी मेरे हाथ में आ जाएगी। वह माया के लोभ में अंधा हो रहा था। उसे कुछ सूझता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। माया संचय संग्रह करे, वह दिन जाने नाही, सहस बरस की सब करे, मरे मुहूर्त माही। मीठा सब कोई खात है, विष होए लागे धाय, नीम ने कोई पीयूसी, सर्व रोग मिट जाए। ऊपर निर्णय किया जा चुका है कि वह सौदागर कोई व्यापारी या सौदागर नहीं, वास्तव में वह लक्ष्मी जी का माया जाल था, जिसमें वह सेठ फंस गया और लोभ में आकर साधु रूप भगवान का निरादर किया। अंत में वह सौदागर तो वास्तव में लक्ष्मी जी थी। अपने असल रूप में वन में जा भगवान से मिली, अर्थात श्री भगवान और लक्ष्मी दोनों इकट्ठे हो गए और सेठ अपना सा मुंह लेकर रह गया। माया कारणी दावही, मूर्ख लोग अनजान, कहू नानक बिन हरि भजनी, बिरथा जन्म सिरान। इधर जब आपस में बात चली तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखा भगवान, मेरे भक्त कितने पक्के हैं, जहां पर मेरा तो सत्कार हुआ और आपका निरादर हुआ। भगवान बोले, ए लक्ष्मी, हम पहले ही जान रहे थे कि जिस सेठ के हम यहाँ ठहरे हुए हैं वह सेठ दिखावे का साधु सेवी है, वास्तव में वह माया का पुजारी है। जहाँ माया का प्रभाव अधिक हो वहाँ ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। अब हम तुमको वहाँ भेजते हैं जहाँ भक्ति का प्रभाव चल रहा है, देखें वहाँ क्या होता है। यह सोचकर श्री भगवान जी ने लक्ष्मी जी को कबीर साहब के पास भेज दिया। लक्ष्मी जी वहां एक सुंदर स्त्री के रूप में गई। कबीर साहब के घर जहां साधु सेवा, सत्संग और भक्ति का प्रवाह चलता था, वहां साथ कपड़ा बुनने का काम भी होता था। स्त्री बोली, कबीर जी, मुझे कुछ कपड़ा बुनवाना है, आप जितने दाम चाहे मुझसे ले ले और मेरा कपड़ा सबसे पहले बुन दे, क्योंकि मुझे इसकी अति आवश्यकता है। श्री कबीर साहब जी बोले, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, आपसे जो कह दिया है वही ठीक समझो, मैं अपने उसूल को नहीं बदल सकता। वह स्त्री बोली, कृपया आप मेरा काम पहले कर दो, मैं 4 गुना दाम देने को तैयार हूं।
कबीर साहब जी ने फिर इनकार कर दिया। तब उस स्त्री ने 10 गुना दाम देने को कहा। ऐसे ही कपड़ा बनवाने के लिए दाम देने में बढ़ती गई। कबीर साहब जी जान गए यह कोई स्त्री नहीं, न किसी कपड़े बुनने का प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है यह कोई माया का छल है जो मुझे छलने आई है। अच्छा होगा इसे कुछ दंड दिया जाए। यह सोचकर एक छुरी से उसका नाक और दोनों कान काट दिए और यह वचन फरमाए, नाकू काटी कहानो खाटी काटी कूटी के डारी, कहू कबीर संतन की बैरन 3 लोक की प्यारी। नाक और कान काटकर जब लक्ष्मी जी भगवान के पास पहुंची तो चरणों में गिर पड़ी, भगवान मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने स्त्री हट किया जो आपसे मुकाबला किया। अब मैं जान गई कि जहाँ सच्ची भक्ति का प्रवाह है वहाँ माया की कोई कीमत नहीं होती। आपके सच्चे भक्त माया को मिट्टी जानकर उसे भक्ति पर न्यौछावर कर देते हैं। मेरे भक्त ने तो केवल आपको कुटिया से बाहर निकाला, परंतु आपके भक्त ने तो मेरे नाक और कान भी काट लिए। सचमुच माया से भक्ति का प्रभाव विशेष है। एक और वचन है कि माया तो सत्पुरुषों के दरबार में भी आती है, परंतु वह उसे परमार्थ में लगाकर भक्ति में बदल देते हैं। जैसे लोहा पारस के साथ छू जाने से सोना बन जाता है तथा गंदे पानी के नैले गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाते हैं, और जैसे चंदन की हवा लगने से वन के दूसरे वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, ऐसे ही संतों के सत्संग में आकर पापी जीव भी तर जाते हैं। श्री कबीर साहब जी अपने जमाने में परम संत थे तथा भक्ति भंडार के मालिक थे। वे गृहस्थ में रहते हुए स्वयं भक्ति करते थे और दूसरों को भक्ति का दान देते थे। उनका अधिक समय सत्संग और साधु सेवा में ही लगता था। घर का निर्वाह चलाने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिलता था, जिसका परिणाम यह था कि उनके परिवार के लोग, बाल बच्चे आदि सब कभी भूखे ही सो जाते थे। यह हालत थी जो श्री कबीर साहब जी के घर में चलती थी। इसको देखकर एक दिन श्री कबीर साहब जी की माता हिचकियां ले लेकर रोने लग गई। वहां पर एक शब्द गुरबाणी में इस प्रकार आया है, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवही रघुराई, तनना बुन्ना सब तजियो है कबीर, हरि का नाम लिखू लियो शरीर। माता रोती भी है और कबीर साहब जी को यह कहती भी जा रही है कि तुमने सत्संग के कार्य में लगकर तनने बुनने का काम जो बिल्कुल त्याग ही दिया, केवल एक नाम को ही हृदय में बसा लिया। मैं हैरान हूँ यह बालक कैसे जिएंगे। तब कबीर साहब जी उत्तर देते हैं, ओछी मती मेरी जाति जुलाहा, हरि का नाम लइयो मैं लाह, कहत कबीर सुन मेरी माई, हमारा इनका दाता एक रघुराई। अर्थात कबीर साहब जी बोले, ए माता, मैं जाति का जुलाहा तथा ओछी मती बुद्धि वाला हूँ, परंतु मैंने सत्संग में रहते हुए नाम का जो लाभ प्राप्त किया है उसको तो मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। अब रही बात बच्चों की रोटी की, ऐ मेरी माता, इसकी चिंता न करो, यह कार्य प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। जो मेरा दाता है वही इनका भी दाता है।
जो मुझे रोटी देता है वह इनको भी दे रहा है, परंतु जब कभी घर में तंगी आ जाती है तो मैं फिर भी शिकायत नहीं करता। उसे प्रारब्ध भोग जानकर शांत रहना चाहिए, इसलिए तुम भी चिंता न किया करो। कहा जाता है कि श्री कबीर साहब जी गरीब थे, उनके घर में धन नहीं था, परंतु यदि भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे शहंशाह के शहंशाह थे। माना कि उनके घर में माया नहीं थी, परंतु रूहानी धन के तो वे मालिक थे। उन्होंने अपनी इच्छा से गरीबी धारण की हुई थी, क्योंकि भक्ति गरीबी है, गरीबी का गरीबी के साथ मेल होता है। मायाधारी माया को पाकर अभिमान करते हैं, परंतु भक्तजन गरीबी धारण करके भक्ति की कमाई करते हैं, क्योंकि गरीबी भगवान को पसंद है। उसके दरबार में माया के अभिमान की कोई कीमत नहीं है। फकीरों का कथन है, खाही की रविवर दर्रे दोसत कलंदर, हा हृदय की मकबूल सवद इज्जो न्याजत। ए इंसान, अगर तू चाहता है कि मालिक के दरबार में तेरी कीमत हो तो फिर कोई ऐसी वस्तु वहां से ले जा जो मालिक को पसंद हो। वह वस्तु गरीबी है। एक और वचन है कि जब कोई किसी बड़े आदमी को मिलना चाहता है तो वह उसके पास ऐसी चीज ले जाता है जिस चीज की उसके दिल में कदर पड़े, अर्थात जो पहले उसने कम देखी हो। तब वह उसे देखकर प्रसन्न होता है और मिलने वाले को प्यार देता है। लोग भगवान के दरबार में जाना भी चाहते हैं और रखते भी अपने सिर पर मान बढ़ाई की पोट है। भला मान बढ़ाई की मालिक के दरबार में पहले कोई कमी है? वह तो सबसे बड़ा है। यदि तुम भी बड़ा बनकर जानना चाहते हो तो वह तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि मालिक के दरबार में तुम मंजूर हो तो फिर गरीबी को धारण करो, क्योंकि वहाँ गरीबी की कदर है। अब नीचे इस आशय पर एक भजन भी बताया गया है। कहा गया है, तैनू मिल जावे भगवान गरीबी धार मना, धन्य भक्त गरीबी धारी प्रभु ने उसदी गौ चारी, बनके ग्वाल नादान गरीबी धार मना। द्रौपदी जदो गरीब कहाई, चीर वदाए कृष्ण कन्हाई, होई सबा हैरान गरीबी धार मना। भक्त प्रहलाद गरीब कहाए, नरसिंह रूप प्रभु बन आए, रख ले भक्त दे प्राण गरीबी धार मना, तैनू मिल जावे भगवान गरीबी धार मना। नरसी भक्त गरीब कहाए, सावल सा प्रभु बनके आए, हुंडी करी भुगतान गरीबी धार मना, तैनू मिल जावे भगवान गरीबी धार मना। कर आकड़ क्यों उम्र गवावे, धार नम्रता प्रभु मिल जावे, तज दे सकल अभिमान गरीबी धार मना, तैनू मिल जावे भगवान गरीबी धार मना। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह पहुंच जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।